तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल। आज हम लोग देखने वाले हैं विज्ञान से संबंधित सामान्य ज्ञान। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। आपका पहला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने में कितना समय लगता है? तो बताइएगा दोस्तों, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने में कितना समय लगता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 0.8 सेकेंड लगता है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। किस विटामिन को हार्मोन कहा जाता है? तो बताइएगा दोस्तों, किस विटामिन को हार्मोन कहा जाता है? तो विटामिन डी को दोस्तों हार्मोन कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका तीसरा प्रश्न है, मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र क्या होता है? तो बताइएगा, मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र क्या होता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा सेरेब्रम होता है दोस्तों। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आपका चौथा प्रश्न है, मनुष्य के जीवन में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो बताइएगा, मनुष्य के जीवन में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 20 दांत विकसित होते हैं। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका पांचवा प्रश्न है, मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहते हैं? तो बताइएगा, मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहते हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा प्लीहा को दोस्तों मानव शरीर का रक्त बैंक कहते हैं। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका छठवां प्रश्न है, मानव शरीर में लाल रक्त का निर्माण कहाँ होता है? तो बताइएगा, मानव शरीर में लाल रक्त का निर्माण कहाँ होता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा अस्थित मज्जा में होता है दोस्तों। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका सातवां प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो बताइएगा, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो आपका फीमर आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। आपका आठवां प्रश्न है, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक होता है? तो बताइएगा, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक होता है? तो आरबीसी का महत्वपूर्ण घटक होता है दोस्तों। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका 9वां प्रश्न है, पाचन क्रिया में प्रोटीन का आपका 9वां प्रश्न है, पाचन क्रिया में प्रोटीन किस में बदल जाता है? तो बताइएगा, पाचन क्रिया में प्रोटीन किस में बदल जाता है? तो एनिमो अम्ल में बदल जाता है दोस्तों। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका 10वां प्रश्न है, मनुष्य के रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है? तो बताइएगा, मनुष्य के शरीर में कौन सा धातु पाया जाता है? तो लोहा पाया जाता है दोस्तों। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका 11वां प्रश्न है, सोते समय मनुष्य के रक्त दाब में क्या परिवर्तन होता है? तो बताइएगा, सोते समय मनुष्य के रक्त दाब में क्या परिवर्तन होता है? तो घटता है दोस्तों। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका 12वां प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो बताइएगा, मनुष्य के शरीर में टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो टांगों में पाई जाती है दोस्तों। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, मूत्र का रंग पीला किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो बताइएगा,
मूत्र का जो रंग होता है वो किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो यूरोक्रोम की मौजूदगी के कारण होता है दोस्तों। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका प्रश्न है, दूध में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो बताइएगा, दूध में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो केसिन विटामिन पाया जाता है दोस्तों। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका 16वां प्रश्न है, मानव शरीर का पाचन का अधिकांश भाग कहाँ पर संपन्न होता है? तो बताइएगा, मानव शरीर का पाचन का अधिकांश भाग कहाँ पर संपन्न होता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए छोटी आंत में होता है दोस्तों। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। तो आपका प्रश्न है, पेसमेकर मानव शरीर में संबंध किससे है? तो बताइएगा दोस्तों, पेसमेकर मानव शरीर में संबंध किससे है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा हृदय से है दोस्तों। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका प्रश्न है, मानव शरीर के किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? तो बताइएगा दोस्तों, मानव शरीर के किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि को दोस्तों मास्टर ग्रंथि कहते हैं। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका 19वां प्रश्न है, बच्चे के लिंग का निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है? तो बताइएगा, बच्चे के लिंग का निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है? तो वो होता है दोस्तों पिता के गुणसूत्र से होता है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका 20वां प्रश्न है, लार किसके पाचन में सहायक होता है? तो बताइएगा, लार किसके पाचन में सहायक होता है? तो दोस्तों स्टार्च के पाचक में सहायक होता है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो बताइएगा दोस्तों, जल का जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या है? तो H2O जल का रासायनिक सूत्र है दोस्तों। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका 22वां प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो बताइएगा दोस्तों, पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो बुध जो है पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है दोस्तों। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका प्रश्न है, शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो बताइएगा दोस्तों, शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो 120 होता है दोस्तों। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका प्रश्न है, सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बताइएगा दोस्तों, सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति जो है दोस्तों सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका 25वां प्रश्न है, विद्युत धारा की इकाई क्या है? तो बताइएगा दोस्तों, विद्युत धारा की इकाई क्या है? तो एम्पियर जो है दोस्तों विद्युत धारा की इकाई है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। आपका 26वां प्रश्न है, द्रव्यमान का मात्रक क्या है? तो बताइएगा दोस्तों, द्रव्यमान का मात्रक क्या है? तो किलोग्राम जो है दोस्तों द्रव्यमान का मात्रक है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका 27वां प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे कठोर अंग कौन सा है? तो बताइएगा दोस्तों, मानव शरीर में सबसे कठोर अंग कौन सा है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दांत जो है दोस्तों मानव शरीर में सबसे कठोर अंग है।
ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। आपका प्रश्न है प्रकाश वर्ष किसका माप है? तो बताइएगा दोस्तों प्रकाश वर्ष किसका माप है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा दूरी जो है दोस्तों प्रकाश वर्ष का माप है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका 29वां प्रश्न है बिजली की खोज किसने की थी? तो बताइएगा दोस्तों बिजली की जो खोज है वो किसने की थी? तो दोस्तों बेंजामिन फ्रैंकलिन जो है दोस्तों बिजली की खोज किया था। ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। आपका 30वां प्रश्न है बल का मात्रक क्या है? तो बताइएगा दोस्तों बल का जो मात्रक है वो क्या है? न्यूटन जो है दोस्तों बल का मात्रक है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। आपका प्रश्न है डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो बताइएगा दोस्तों डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों डीएनए का जो पूरा नाम है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड जो है दोस्तों डीएनए का पूरा नाम है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। आपका 32वां प्रश्न है जल का क्वथनांक कितने डिग्री सेल्सियस होता है? तो बताइएगा दोस्तों जल का क्वथनांक कितने डिग्री सेल्सियस का होता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस का होता है दोस्तों। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। आपका 33वां प्रश्न है सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है? तो बताइएगा दोस्तों सूर्य से जो है पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है? तो आपका 8 मिनट का समय लगता है दोस्तों। ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। आपका 34वां प्रश्न है मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो बताइएगा दोस्तों मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डी होती है? तो 206 हड्डी होती है दोस्तों। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। आपका अगला प्रश्न है शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो बताइएगा शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो शुद्ध जल का पीएच मान दोस्तों 7 होता है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। आपका 36वां प्रश्न है कंप्यूटर के जनक कौन कहलाते हैं? तो बताइएगा दोस्तों कंप्यूटर के जनक कौन कहलाते हैं? तो कंप्यूटर के जनक दोस्तों चार्ल्स बेबेज है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका 37वां प्रश्न है सबसे हल्का गैस कौन सा है? तो बताइएगा दोस्तों दिए गए विकल्पों में से सबसे हल्का गैस कौन सा है? तो हाइड्रोजन जो है दोस्तों सबसे हल्का गैस है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका 38वां प्रश्न है मनुष्य की आंख का प्रकाश संवेदनशील भाग कौन सा है? तो बताइएगा दोस्तों मनुष्य की आंख का प्रकाश संवेदनशील भाग कौन सा है? तो रेटिना जो है दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। आपका 39वां प्रश्न है कौन सा धातु द्रव्य रूप में पाया जाता है? तो बताइएगा कौन सा धातु द्रव्य रूप में पाया जाता है? तो पारा जो है दोस्तों द्रव्य रूप में पाया जाता है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। आपका 40वां प्रश्न है वायु का मुख्य घटक क्या है? तो बताइएगा दोस्तों वायु का जो है मुख्य घटक क्या है? तो नाइट्रोजन जो है दोस्तों वायु का मुख्य घटक है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। आपका 41वां प्रश्न है कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? तो बताइएगा दोस्तों कौन सा ग्रह जो है लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो मंगल ग्रह को दोस्तों लाल ग्रह के नाम से पुकारा जाता है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। आपका 42वां प्रश्न है
मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो बताइएगा दोस्तों, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत जो है दोस्तों मनुष्य का सबसे बड़ा ग्रंथि है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। आपका 43वां प्रश्न है, दर्पण में बनने वाली छवि कैसी होती है? तो बताइएगा दोस्तों, दर्पण में बनने वाली छवि कैसी होती है? तो दोस्तों दर्पण में बनने वाली जो छवि होता है वास्तविक भी होती है और आभासी भी होती है। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका 44वां प्रश्न है, हड्डियों को मजबूत बनाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो बताइएगा दोस्तों, हड्डियों को मजबूत बनाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो विटामिन डी जो है दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका 45वां प्रश्न है, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? तो बताइएगा दोस्तों, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा हेनरी बेक्वेरेल जो है दोस्तों रेडियोधर्मिता की खोज की थी। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका 46वां प्रश्न है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो बताइएगा दोस्तों, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो सौरमंडल जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। आपका 47वां प्रश्न है, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? तो बताइएगा दोस्तों, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? तो क्रस्ट कहलाती है दोस्तों। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका 48वां प्रश्न है, प्रकाश की गति कितनी होती है? तो बताइएगा दोस्तों, प्रकाश की गति कितनी होती है? तो प्रकाश की गति दोस्तों 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका प्रश्न है, कौन सा ग्रह अपने अक्ष पर सबसे तेज घूमता है? तो बताइएगा दोस्तों, कौन सा ग्रह अपने कक्ष पर सबसे तेज घूमता है? तो बृहस्पति जो है दोस्तों अपने अक्ष पर सबसे तेज घूमता है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका 50वां प्रश्न है दोस्तों, ब्रह्मांड का सबसे चमकीला तारा कौन सा है? तो बताइएगा, ब्रह्मांड का सबसे चमकीला तारा कौन सा है? अगर आपको इसका आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में करके बताएं। और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।